दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा गूगल एनालिटिक्स के बारे में। तो ये क्या चीज़ है और इसके साथ ही इसका क्या क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी मैंने गूगल ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर मैं जब सर्च करता हूँ गूगल एनालिटिक्स, तो गूगल एनालिटिक्स जो होता है बेसिकली गूगल की ही एक सर्विस है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपको अपना जो बिजनेस होता है, यानी कि आपने अपना जो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है आपकी, वो आपने क्रिएट की हुई है। क्रिएट करने पर आप उस वेबसाइट को गूगल मर्चेंट सेंटर पे भी आपको जो है प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना होता है। तो आप अपने प्रोडक्ट को गूगल के मर्चेंट सेंटर पर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे गूगल एनालिटिक्स के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जो मेरा स्टोर है ssdigitalindia.com, तो ये क्या है कि मेरी अपनी खुद की जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो कि मैंने ये बनाई थी। बनाने का क्या प्रोसेस है, विक्स पे मैंने इसको बनाया था और इसको किस तरह से आप बनाएंगे इसकी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मेरी वेबसाइट है, अब इसका मुझे क्या करना है, ट्रैफिक सोर्स यानी इसकी रिपोर्टिंग आपको देखनी है। तो रिपोर्टिंग देखने के लिए आपको जो भी आपकी वेबसाइट होती है उसको आपको गूगल मर्चेंट सेंटर पे जो है आपको इंटीग्रेशन करना होता है। तो गूगल मर्चेंट सेंटर जो होता है बेसिकली क्या होता है कि आप जब मर्चेंट सेंटर यहाँ पे देखते हैं तो इसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और अकाउंट क्रिएट करने के साथ ही अपने बाकी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यानी ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है, इसको इसमें वैलिडेट करवाना होता है। तो वैलिडेट करवाने का क्या प्रोसेस है ये भी मैं अपनी वीडियोज के अंदर बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर मैंने अपनी जो वेबसाइट होती है जितने सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट हैं उन सबको इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। जब मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ तो साइन इन अपन करते हैं, जैसे गूगल मर्चेंट सेंटर है इसमें मैं भी लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जितने भी मेरे ई कॉमर्स की साइट यानी कि जो मेरी वेबसाइट है, इस पर ये वाला अकाउंट नहीं, मैं अपना दूसरा वाला जो अकाउंट है जिसको कि मेन मेरा इंटीग्रेट मैंने किया हुआ है, तो उसी अकाउंट को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आपको सारे के सारे प्रोडक्ट इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा जो मेन है यानी कि इसी पे आप देखेंगे। अगर मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखा देता हूँ तो मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे के सारे आपको इस गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो एक्टिव प्रोडक्ट आप देखेंगे कि 439 है जो कि अभी इसके अंदर एक्टिव है। तो ये तो हो गया गूगल मर्चेंट सेंटर का, जो कि मैंने आपको इसके अंदर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो सारी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको इसका बता चुका हूँ। तो अब वापस मैं आ जाता हूँ गूगल एनालिटिक्स पे। तो गूगल एनालिटिक्स क्या करता है कि आपकी जो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है उस पे आने वाला ट्रैफिक यानी कि ऑर्गेनिक है या नहीं है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी कंट्री के अंदर आपको जो वेबसाइट है उसको एक्सेस किया जा रहा है, और इसके साथ ही कौन कौन से ऐसे वेब पेज हैं या आपकी जो मर्चेंट की जो समरी होती है, यानी कि आपको टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, कितने ऑर्डर आपके पास यहाँ पे रिसीव होते हैं, और कौन कौन से ऐसे मतलब ट्रैफिक सोर्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट को ओपन किया जा रहा है, और कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जिसके अंदर की आपकी वेबसाइट को ओपन किया जा रहा है। ओपन करने के साथ ही वेबसाइट पर कौन सा जो पेज है, जितने पेज आप इसमें क्रिएट करते हैं उनमें से कौन सा पेज किस डिवाइस पे कौन कौन से यूज़र और कितने टाइम उसको एक्सेस कर रहे हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर देखने को मिलती है। तो इसका गूगल किसी भी तरह का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेता है। ये एक फ्री सर्विस है गूगल की जो कि आपको प्रोवाइड करता है गूगल। तो यहाँ पर मैंने गूगल में सर्च किया गूगल एनालिटिक्स, और यहाँ पे मैं जब ये फर्स्ट नंबर का इसमें होता है यहाँ पे आप लिंक देखेंगे गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर्स। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है ये तो ट्यूटोरियल इसका आ गया, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको वो अकाउंट से मतलब होता है कि मैं जब यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का जो फर्स्ट नंबर का ही है इसी लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको साइन इन करना होता है। तो साइन इन आप जब करेंगे, साइन इन आपको उसी अकाउंट से करना है जो कि आपका गूगल मर्चेंट सेंटर पे आपने जो अकाउंट क्रिएट किया हुआ है उसी अकाउंट से आपको इसके अंदर साइन इन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला मेरा अकाउंट नहीं है, तो ये वाला मेरा जो सेकंड वाला ये अकाउंट है इस अकाउंट को मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। तो जैसे ही ये मेरा जो फाइनल है गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर मैंने इसको इंटीग्रेट किया हुआ है,
तो जैसे ही अब ये ओपन करूँगा तो इसके अंदर आप देखने को मिलेगा यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स, यानी कि ये आपको जो है इसका डैशबोर्ड, यानी इसका आप देख सकते हैं होम पेज है। होम पेज के अंदर आप देखेंगे कि टोटल यूज़र्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूज़र्स इसमें देखेंगे टोटल कितने यहाँ पे 160, और इसके अंदर न्यू यूज़र कितने हैं 154, और इसके अंदर जो इवेंट काउंट है आप देखेंगे 1400 इवेंट इसमें काउंट हुए हैं, और कन्वर्सेशन जो होता है यानी कि वो 5 है। तो अब ये जो डाटा आपको दिख रहा है लास्ट 7 डेज़, ये आपकी लास्ट 7 डेज़ की जो रिपोर्ट है वो, यानी कि मेरी अपनी जो वेबसाइट है जो मैंने आपको दिखाया था, यानी कि ये SS डिजिटल इंडिया मैंने वेबसाइट आपको दिखा दी, और इसी का यहाँ पे ये पूरी समरी आपको देखने को मिलती है, जो कि विद इन 7 डेज़ की, अगर आप इसको और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं 7 डेज़ होता है, 28 डेज़ होता है, या यस्टरडे, टुडे, अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अगर टुडे की रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं, या कल की, 7 दिन की, 28 दिन की, 90 दिन की, या इसके अलावा मोर भी, या कस्टम जो डेट होती है उसके अंदर वो भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो अगर मैं 28 डेज़ की मैं बात कर लेता हूँ तो 28 डेज़ के अंदर आप देखेंगे कि टोटल यूज़र्स यहाँ पे कितने हो गए 606, न्यू यूज़र कितने हैं 592, यानी कि 592, और इवेंट यानी कि जो है इवेंट का मतलब होता है 5600 इसके अंदर मेरे इम्प्रेशन मेरी वेबसाइट पे आए हैं। और इसी के अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे जो होती है कि जैसे सजेस्टेड, ई कॉमर्स, इवेंट, तो अलग अलग इसमें सारी की सारी चीज़ें ऑप्शन इसमें दिया गया है। और इसी के साथ में अगर आपको यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये होम पेज हो गया, होम पेज के साथ ही आप देखेंगे रिपोर्ट्स होता है। अब रिपोर्ट्स पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यानी कि आप अपने जो गूगल मर्चेंट सेंटर होता है उसमें आप देखेंगे कि रिपोर्ट भी आप अपने अकॉर्डिंग अगर जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर आप जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें ये देखिए कि टोटल रेवेन्यू भी यहाँ पे शो कर रहा है, यानी रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि आप अपना जो स्टोर आपने गूगल मर्चेंट सेंटर पे इंटीग्रेट किया है और वहाँ से कोई सर्च करते हैं, सर्च करने के साथ ही जो ऑर्डर आपके पास रिसीव होते हैं तो वो रेवेन्यू यहाँ पे शो करता है। यानी कि अगर कोई डायरेक्ट अगर आपकी वेबसाइट पे आता है, आने के साथ कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उस चीज़ की समरी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो ये बेसिकली आपके स्टोर की जो रिपोर्ट होती है उसको पूरे की पूरी रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये गूगल मर्चेंट सेंटर का जो फीचर्स है, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसका कोई भी किसी भी तरह के कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। केवल गूगल जो होता है उसमें मर्चेंट सेंटर के अंदर आपको अपना अकाउंट जो है वो इंटीग्रेट करना होता है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी, यानी कि सिंपल सा। इसमें अगर मैं बात करता हूँ ट्रैफिक की, अगर मैं जैसे रिपोर्ट्स में आ जाता हूँ, और रिपोर्ट्स के अंदर भी क्या होता है कि आपको अगर अपना ट्रैफिक चेंज करना है, ये मतलब चेक करना है कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ कहाँ से, कौन कौन से ये है, तो वो सारी रिपोर्ट्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो जब मैं होम पेज पे आता हूँ और होम पेज पे आने पर जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो स्क्रॉल डाउन करने पर आप देखेंगे कि ये जो कंट्री होती है, यानी आप इसमें डाटा अगर मैं देखता हूँ 90 दिन का मैं डाटा आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर आप यहाँ पे कंट्रीज़ के मैं देखता हूँ तो कंट्रीज़ में अभी आप देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर आपकी जो वेबसाइट है, यानी आपने जो ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रखी है, किस किस कंट्री के अंदर यहाँ पे इसको एक्सेस किया गया है। ये 90 डेज़ का डाटा है, 90 डेज़ का मतलब। और इसमें जैसे यहाँ पे देखेंगे, और ट्रैफिक सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी ये दिखेगा कि आप यहाँ पे व्यू बाय पेज के अंदर भी देखेंगे कौन कौन से पेज को कहाँ कहाँ देखा गया। तो ये इसमें दिया गया है SS डिजिटल इंडिया, ये एक पेज होता है, इसमें चेकआउट का ऑप्शन होता है, और इसी के अंदर ब्राउज की यानी कि जो मेरे प्रोडक्ट होते हैं उनको सर्च करके जो देखते हैं वो सारा का सारी चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया कि कौन सी कंट्री के अंदर आपकी वेबसाइट को ओपन किया गया था और कौन से पेज को इसमें देखा गया था, और इसी के साथ आप देखेंगे कि कौन कौन से इसमें जो ट्रैफिक सोर्स यानी कि ऑर्गेनिक सर्च में आप देखेंगे वो डायरेक्ट आते हैं वेबसाइट पे, और किसी ने इसको रेफरल जो होता है, यानी किसी ने रेफरेंस दिया है या किसी ने जो, तो वो चीज़ें भी इसमें आपको देखने को मिलती है। और इसके साथ में आप देखेंगे कि जो एक्टिव जो होता है, कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से नए यूज़र हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। और इवेंट जो काउंट होता है कि टोटल इवेंट काउंट अगर इसमें देखते हैं 7 दिन का आपको इसमें देखने को मिलता है, तो टोटल पेज जो व्यू होता है, कौन सा पेज आप इसमें देखने को मिलता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आ जाती है। व्यू आइटम, कौन कौन से प्रोडक्ट आपके देखे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको यहाँ पे समरी अगर की बात करूँ तो ये सारी की सारी आपको
जो गूगल एनालिटिक्स है यानी एक समरी प्रोवाइड करता है आपकी ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है उसकी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर कहाँ कहाँ पे इसको एक्सेस किया जा रहा है। अगर जैसे मैं, ये तो हो गया समरी आ गई, अगर मैं जैसे व्यू कंट्रीज़ पे जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या करता है, पूरी कंट्रीज तो समरी दिख रही थी और समरी के साथ ये पूरी डिटेल के अंदर दिखा देता है। और डिटेल के अंदर भी देखेंगे कि कौन कौन से पेज को कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस कंट्री में देखा गया है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि टोटल मैं अगर ये बात करता हूँ, जो डाटा यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये डाटा जो डेट यहाँ पे आ रही है लास्ट 28 डेज का है। और इसके अंदर आप देखें कौन सी कंट्री यानी इंडिया के अंदर कितनी जो इसके अंदर उसको ओपन किया गया था, और टोटल यहाँ पे दिखा रहा है यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, सिंगापुर और आर्मेनिया, जो कंबोडिया, इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर ये है जो टोटल पूरी की पूरी समरी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, आपकी ई कॉमर्स की जो होती है समरी आपको दिखाता है, और इस समरी को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो कस्टमाइज आप समरी कैसे करेंगे, मैं अपनी आने वाली वीडियोस होती है उसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी दोस्तों गूगल एनालिटिक्स के रिगार्डिंग, कि आप अपनी अगर कोई ई कॉमर्स की साइट आपकी होती है उसको आप गूगल मर्चेंट सेंटर से जो होती है आपको इंटीग्रेट करना होता है, यानी उस पर अकाउंट क्रिएट करके और अपने प्रोडक्ट्स को आप गूगल मर्चेंट सेंटर पे अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसी के बाद ये समरी जनरेट होती है। डायरेक्ट आप जो है गूगल एनालिटिक्स में रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकते, ये गूगल की ओर से ही प्रोवाइड किया जाता है। यानी ये सर्विस गूगल एनालिटिक्स जो होती है गूगल की ओर से फ्री सर्विस है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी जो कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।